प्रभात बच्चों, आज हम संस्कृत निकिता कक्षा 5 पाठ का पंचम पाठ को समझेंगे और आप लोग पाठ पर ध्यान दीजिएगा। पाठ की हिंदी करा रही हूँ मैं और ध्यान से इसको समझिएगा। उसके बाद में बोर्ड पर भी मैं आपको पाठ की हिंदी समझाऊंगी। पंचम पाठः किम शब्द प्रयोगः, पेज नंबर 23। अब देखिए, किम शब्द के पुल्लिंग में कह, कौ, के तथा स्त्रीलिंग में का, के, कह रूप बनते हैं तथा उनका प्रयोग निम्न प्रकार होता है। अयम कहा, यह कौन है। अयम बालकः, यह लड़का है। अयम हस्ते किम अस्ति, इसके हाथ में, हस्ते माने हाथ में, क्या है। अस्य हस्ते कंदुकम अस्ति, इसके हाथ में गेंद है। इयम का यहाँ पर अयम लड़के के लिए आया है, यहाँ इयम लड़की के लिए। इयम का यह कौन है। इयम बालिका, यह लड़की है। अस्या हस्ते किम अस्ति, इसके हाथ में क्या है। अस्या हस्ते रज्जुः अस्ति, इसके हाथ में रज्जु माने रस्सी है। इमौ कौ, ये दो कौन है। इमौ गजौ, ये दो हाथी हैं। अनयो सूंडयो के सन्ति, इनके सूंडों में क्या है। अनयो सूंडयो इच्छुवः सन्ति, इनके सूंडों में गन्ने हैं। इमे के, ये दो कौन हैं। इमे स्त्रियों, ये दोनों महिलाएं हैं या ये दोनों औरतें हैं। अनयो हस्तयो के स्तः, इनके हाथों में क्या है। अनयो हस्तयो ऊणम अस्तः, इनके हाथों में ऊन है। इमे के, ये सब कौन हैं। यहाँ इमे आया है बहुवचन के लिए। इमे मूसका, ये सब चूहे हैं। मूसक कहा माने चूहे। मूसका नाम पृष्ठे के अनुधावती, चूहों के पीछे, पृष्ठे माने पीछे, कौन दौड़ता है। मूसका नाम पृष्ठे बिडालः अनुधावती, चूहों के पीछे बिल्ली दौड़ती है। इमा कहा, ये सब कौन है। यहाँ बहुवचन है, स्त्रीलिंग के लिए इमा आया है। इमा बालिका, ये सब लड़कियां हैं। आसाम हस्ते का संति, इन सबके हाथों में क्या है। आसाम हस्ते भोज्य मंजूषा संति, इनके हाथों में खाने का डिब्बा है या खाने के टिफिन हैं। देखिए बच्चों, मैं दोबारा से आपको पाठ की हिंदी समझा रही हूँ। अयम कहा, यह कौन है। अयम बालकः, यह लड़का है। अस्य हस्ते किम अस्ति, इसके हाथ में क्या है। अस्य हस्ते कंदुकम अस्ति, इसके हाथ में गेंद है। इयम का, यह कौन है। इयम बालिका, यह लड़की है। अस्या हस्ते किम अस्ति, इसके हाथ में क्या है। अस्या हस्ते रज्जुः अस्ति, इसके हाथ में रस्सी है। इमौ कौ, ये दो कौन हैं। इमौ गजौ, ये दोनों हाथी हैं। अनयो सूंडयो के सन्ति, इनकी सूंडों में क्या है। अनयो सूंडयो इच्छुवः सन्ति, इनकी सूंडों में गन्ने हैं। नंबर 4, इमे के, ये दो कौन हैं। इमे स्त्रियों, ये दो महिलाएं हैं। अनयो हस्तयो के स्तः, इनके हाथों में क्या है। अनयो हस्तयो ऊणम स्तः, इनके हाथों में। इमे के, ये सब कौन हैं।
इमे मूसिका, ये सब चूहे हैं। मूसका नाम पृष्ठे के अनुधावती, चूहों के पीछे कौन दौड़ता है। मूसका माने चूहे, अनुधावती माने दौड़ते हैं, पृष्ठे माने पीछे। मूसका नाम पृष्ठे बिडालः अनुधावन्ति, बिडाला माने बिल्ली, चूहों के पीछे बिल्ली दौड़ती है। 6 वाला है, इमा कहा यह सब कौन है। यहाँ बहुवचन आया है इमा, यह सब कौन है। इमाः बालिकाः, ये सब लड़कियां हैं। आसाम हस्तेषु काः सन्ति, इनके हाथों में क्या है। आसाम हस्तेषु भोजमंजुषा सन्ति, इनके हाथों में खाने के टिफिन हैं। इमे के, ये सब कौन है। इमे मूसिका, ये सब चूहे हैं। मूसका नाम पृष्ठे के अनुधावती, चूहों के पीछे कौन दौड़ता है। मूसका नाम पृष्ठे अनुधावती, चूहों के पीछे बिल्ली दौड़ती है। इमा कहा ये सब कौन है। इमा वाली कहा ये सब लड़कियां हैं। आसाम हस्तेषु का सन्ति, इनके हाथों में क्या है। आसाम हस्तेषु भोजमंजुषा अस्ति, इनके हाथों में खाने के टिफिन हैं। अब शब्दार्थ पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको शब्दार्थ याद हो जाएंगे तो अपने आप पाठ की हिंदी पढ़ सकते हैं। अयम या इयम माने यह, किम का कौन क्या, बालकः माने बच्चा, अस्य इसके, ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। हस्ते हाथ में, कंदुकम माने गेंद, अस्या इसके स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि अस्य लड़कों के लिए था, अस्या लड़कियों के लिए, स्त्रीलिंग के लिए। रज्जू माने रस्सी, इमौ इमे ये दोनों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कौ के दो कौन क्या, अनयो इनके इनकी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सूडयो दो सूंडों में, इच्छवहा माने गन्ने, हस्तयो दोनों हाथों में, ऊणम माने ऊन, इमे इमाह ये सब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में इमे इमा का प्रयोग होता है। मूसिका माने चूहे, बहुवचन है। मूसका नाम पृष्ठे चूहों के पीछे, अनुधावती पीछे दौड़ता है या दौड़ती है। बिडालाह माने बिल्ली, कहा कानी कौन क्या, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में प्रयोग होता है। हस्तेषु हाथों में, भोजमंजुषा खाने के टिफिन। अब किम शब्द के प्रारंभ, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष जिसके विषय में बात की जाए, मध्यम पुरुष सुनने वाला, और उत्तम पुरुष कहने वाला। किम शब्द के प्रारंभिक रूप, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति कहा, कऊ, के माने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रयोग होता है। पुल्लिंग में द्वितीया में कम, कऊ, कान, तृतीया में केन, काभ्याम, केभ्य। स्त्रीलिंग में प्रथमा व्यक्ति का, के, कहा, द्वितीया में काम, के, कहा, तृतीया में कया, काभ्याम, काभि, काभि। नपुंसक लिंग में प्रथमा में किम, के, कानि, द्वितीया में किम, के, कानि, तृतीया में केन, काभ्याम, कहे। आप इन रूपों को दोबारा से एक बार पढ़िएगा और समझिएगा कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में किस प्रकार से इसको प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।